अमात्य राक्षस, जो धनानंद का मंत्री था और नंद वंश का अंतिम शासक था। अपने गुरु चाणक्य के कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम सम्राट धनानंद को पराजित कर दिया था और मगध का सम्राट बन गया। युद्ध में नंद राज्य के मंत्री और सेनापति या तो मारे गए या बंदी बना लिए गए, परंतु प्रधान अमात्य राक्षस उनके हाथ नहीं आया। अपने स्वामी धनानंद के प्रति सेवा भाव रखते हुए वह किसी दूर प्रदेश में जाकर चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा। राक्षस बहुत ही कुशल और योग्य प्रशासक था। उसी के बल पर मगध एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था। चाणक्य जब अपनी कूटनीति और सैनिक बल से राक्षस को पकड़ने में असफल हो गए तो उन्होंने राक्षस के परम मित्र सेठ चंदन दास को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी। इस घोषणा को सुनकर राक्षस से रहा नहीं गया और वह उसके प्राण बचाने के लिए वध स्थल पर जा पहुंचा और आत्मसमर्पण करके अपने मित्र चंदन दास को मुक्त करने की याचना की। राक्षस के आने का समाचार सुनकर चंद्रगुप्त और चाणक्य वहां पहुंच गए। राक्षस ने उनके सामने भी अपना अनुरोध दोहराया। राक्षस का बुद्धि कौशल, उसकी नीति कुशलता, प्रशासकीय योग्यता और कूटनीतिक चातुर्य का चाणक्य भी लोहा मानते थे। उन्होंने राक्षस से विनम्रता पूर्वक कहा, अमात्य, हमारी दृष्टि में आपने मगध राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र किए हैं, पर हम आप जैसे योग्य मंत्री को खोना नहीं चाहते। मगध राज्य की उन्नति के लिए जिस कर्मठता और सेवा भाव से आपने अनैतिक और क्रूर शासक धनानंद के लिए कार्य किए हैं, उसी प्रकार यदि आप सुयोग्य और नीतिपरक चंद्रगुप्त के लिए प्रधान अमात्य का पद स्वीकार कर लें तो आपके मित्र के प्राण बच सकते हैं। अपने मित्र की प्राण की रक्षा के लिए राक्षस के सम्मुख और कोई उपाय नहीं था। मगध राज्य के हित के लिए भी उसे चाणक्य का अनुरोध स्वीकार करना पड़ा। राक्षस द्वारा पद संभालने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को अपने विराट साम्राज्य में कुशल प्रशासन की स्थापना में कोई कठिनाई नहीं आई।